चीनी टैंक डोकलाम का बुराद जिससे कांप उठी मोदी सरकार। राहुल ने सदन में खोली ऐसी किताब के हंगामा हो गया। संसद का माहौल सोमवार को उस वक्त अचानक गर्मा गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। बात देश की सीमा सुरक्षा से जुड़ी थी। नाम था पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का और मुद्दा था डोकलाम। जैसे ही यह जिक्र हुआ, सदन में शोर, आपत्ति और तीखी बहस शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सदन में दावा किया कि पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने अपने संस्करणों में डोकलाम में चीन टैंकों की मौजूदगी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना भारतीय सीमा के बेहद करीब तक पहुंच चुकी थी। राहुल के इस बयान के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हुए और राहुल गांधी को सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है, पहले यह साफ किया जाए कि वह प्रकाशित हुई भी है या नहीं। राजा सिंह ने कहा कि जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसके आधार पर सदन में इस तरह के गंभीर दावे करना गलत है और सदन की मर्यादा के खिलाफ भी है। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य की स्पीच से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। अमित शाह के मुताबिक तेजस्वी सूर्या ने अपने भाषण में केवल पहले के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया था, न कि किसी अप्रकाशित पुस्तक या मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया है। राजा सिंह और अमित शाह की आपत्तियों के बावजूद राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने की जो बात करती है, लेकिन एक कोड सुनने से डरती है। राहुल ने सवाल उठाया कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे सदन में पढ़ने तक की इजाजत मुझे नहीं दी गई। इसी बीच में बहस के बीच में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि चीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और अगर नेता प्रतिपक्ष इस पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर लोहिया, मुलायम सिंह यादव का हवाला देते हुए चीन को लेकर सतर्कता की भी जरूरत को बताया। इसी बीच में हंगामा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया। राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि आप भी बता दीजिए कि मुझे क्या कहना है। इस पर स्पीकर ने सख्त लहजे में कहा कि वह किसी के सलाहकार नहीं है और सदस्यों को केवल तय विषय पर तय नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि चीन और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संसद में आने वाले दिनों में बहस और ज्यादा तीखी होने वाली है।